हर बार आता हूँ इस द्वारिकाधीश के पास इच्छा लेकर कि कहीं मेरे पुत्र को जीवित कर दे, रक्षा करे, लेकिन हर बार खाली हाथ मुझे जाना पड़ता है। ऐसे निष्ठुर है और भगवान कहलाए बैठे हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन को अहंकार था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुछ भी कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, इस बार अब तुम्हारा पुत्र होगा ना, मुझे बताना। सीधे सीधे बोलने वाले थे, क्या करोगे तुम? मैं रक्षा करूंगा। ब्राह्मण बोले, अरे अर्जुन, जो बोल रहे हो ना जरा सोच समझ कर बोलो, क्या कह रहे हो तुम रक्षा करोगे मेरे बेटे का? जब कृष्ण बलराम रक्षा नहीं कर पाए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध रक्षा नहीं कर पाए, बड़े बड़े यहाँ बैठे प्रतापी राजे, जब इनसे नहीं तुम क्या कर लोगे? अर्जुन को अहंकार था। अर्जुन ने कहा, ना हम संघर्षणो ब्रह्मन् न च कार्ष्णिरेव च, ना हम संघर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कार्ष्णिरेव च, अहं वार्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनुः। अरे ब्राह्मण, तुमने मुझे क्या कृष्ण बलराम समझ रखा है? भगवान ने देखा हमारे रहे कितना बड़ी बड़ी बात करे। वाह अर्जुन, ना हम संघर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कार्ष्णिरेव च। अरे ब्राह्मण, तुमने मुझे क्या कृष्ण बलराम समझ रखा है? न मैं कृष्ण न बलराम न प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो कौन हो? अहम अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनुः। मैं वो अर्जुन हूँ, मेरा नाम को तुम जानते हो, वो गांडीवधारी अर्जुन हूँ जिसके गांडीव के चमत्कार को लोग जानता है। मैं इतना बड़ा बलशाली हूँ। मैंने बोला है रक्षा करने, मैं रक्षा करूंगा। ब्राह्मण सीधे बात, अगर नहीं कर सके इसका, नहीं कर पाए तो उसने कहा, अर्जुन अगर नहीं कर पाया, मैं क्षत्रिय हूँ, वचन देता हूँ, अग्नि में जलकर भस्म कर दूंगा अपने शरीर। भगवान को जाना तो इनसे भस्म कर पाया ही है, मैं बताऊं तो ना बड़े बड़े बात करत हो मोरे बल पे, आज मोहि छोटे बता सकते। ठीक है, कह लो, सबका समय आता है। बोलो राधे राधे। और ब्राह्मण के झोपड़ी को चारों तरफ बाण से पूरा कवच बना दिया, इतना सुरक्षा बनाया था कि अंदर का वायु हवा भी बाहर न जा सके, ऐसा बाण बनाया था, पूरा सुरक्षा कवच। और खड़े हो गए। कहा, जाओ ब्राह्मण। बच्चा हुआ, रोने की आवाज आई बच्चे की। ब्राह्मण खुश हुए, अर्जुन इस बार सही सलामत हुआ है बच्चा, और बार तो मर जाता था। जाकर देखो देखो, जाकर देखे तो इस और बार तो मरता था तो बच्चा का शरीर बचता था, इस बार तो शरीर के साथ ही बच्चा गायब हो गया। रोते रोते आए। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन इस बार तो गजब हो गया, और बार तो बच्चा मरता था लेकिन शरीर था, इस बार तो शरीर भी नहीं है, दोनों गायब है, अब क्या होगा? अर्जुन भी सोच में पड़ गई, तो सुरक्षा की बात कहाँ चले गए? अर्जुन ने कहा, मैं देखता हूँ चारों तरफ घूमे, कहीं नहीं दिखाई दे, आकाश पाताल सब छान मारे चारों तरफ। जब कुछ नहीं कर पाए अर्जुन, सर नीचे के आग रहा था। ब्राह्मण ने देखा, क्रोध में, क्यों अर्जुन, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना, बड़े शेखी जा रहे थे, मैं रक्षा करूंगा। दिग्गर्जुनम मृषावादम दिगात्मश्लाघिनोस धनु। अरे अर्जुन, धिक्कार है तुझे, और धिक्कार है तेरे इस गांडीव धनुष को, इसी के बल पर तू गरज रहा था ना। मैंने पहले कहा था जब भगवान कुछ नहीं कर पाए तो क्या बच्चे की रक्षा कर? धिक्कार है तुझे, दिग्गर्जुनम मृषावादम दिगात्मश्लाघिनो धनु। धिक्कार है तुम दोनों, तुमको, तुम्हारे धनुष को। अर्जुन सर झुकाए, बेचारा क्या करे, सर झुकाए। ब्राह्मण, मुझे बहुत खेद है, मुझे शर्म है, दुख है मुझे कि मैं आपके बच्चे का रक्षा नहीं कर पाया। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो आग में मरने वाले थे, चलो अब। कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया है, पूरा भी करूंगा। अर्जुन चिता बनाया, और जैसे ही आग में बैठने वाले थे, चिता में भगवान आ गए। कहने लगे, अर्जुन सती तो बहुत देखिए भैया, सत्ता कहाँ हो रहे हो? बोलो राधे राधे। सती प्रथा में अपने पति के साथ सती, पति मर जाता है तो स्त्री अब माता है, पति को लेकर बैठ जाती है। तो सती बहुत देखा है, आज सत्ता देख रहे, पहली बार किसके लिए मर रहे हो? अर्जुन बोली, प्रभु कबू सीरियस हो जाएगा, प्राण या हमारा संकट में मरने वाले हैं और आप ऐसी बात करो, कुछ करोगे?
भगवान का क्या करें, हमें रोना धोना नहीं आता। हमारे जीवन में इतना झंझट आया है बचपन से, देखो कितना झंझट है भगवान से बचपन से, लेकिन कभी नहीं मुड़ जाए भगवान श्री कृष्ण का चेहरा। क्या करें, हम हंसते ही रहते। भगवान का नाम है मुकुंद, भगवान का वही करने के लिए आया अर्जुन। तुमको अभिमान था तुम्हारे बल पराक्रम बल, इसलिए तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना था। अब तुम हार गए ना, चलो बिठाया, कहा ब्राह्मण एक मौका हमको दो। बिठा लिया अर्जुन को रथ में और चले गए ब्राह्मण के बेटे को ढूंढने के लिए। चलते गए जाते जाते लोकालोक नाम का एक पर्वत है, पर्वत को लांग गए। उस पर्वत में सूर्य के जो किरण है वो नहीं पहुंचता। अब घोड़े गए, घोड़े कहाँ देखे, बिना किरण में कहाँ के बढ़े। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सुदर्शन चक्र के प्रकाश में आगे बढ़े तो आगे बढ़कर जाकर देखा तो एक चतुर्भुजी रूप में भगवान परम पुरुष प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुजी नारायण के। अर्जुन देखा उस दिव्य रूप को, अर्जुन की जो आंखें बंद हो गई, प्रकाश आंखें चौंधे आ गई, आंखें बंद कर ली अर्जुन। भगवान ने देखा उस परम पुरुष को, भगवान श्री कृष्ण उतरे रथ से और प्रणाम किया। अर्जुन ने देखा जब भगवान प्रणाम किए तो वो भी प्रणाम किए और उस परम पुरुष ने कहा अर्जुन और श्री कृष्ण आप लोग नर और नारायण हैं। नर में तुम हो अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण है। और आप बच्चे की तलाश में आए हो ना, एक क्या उसके दसों पुत्र मेरे पास है। आप साक्षात नर और नारायण हैं। आपका जन्म, आपका अवतार इस धरती से पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ है। तो आप लोगों ने पृथ्वी के भार तो उतार लिए, अब आप लोग भी, आपका समय हो चुका है, लीला का संवरण कीजिए और चलिए अपने धाम। बस यही बताने के लिए हम उस ब्राह्मण के दसों पुत्र को ले आए थे। उसको ले जाना चाहते हो, है हमारे पास, ले जाओ। दसों पुत्र को दे दिए, अर्जुन के साथ भगवान आ गए और दसों पुत्र को ले जाकर ब्राह्मण को दे दिया। मतलब बताने के लिए आज भगवान का आज मुक्ति है, भगवान आज चले जाएंगे अपने परम धाम, यहाँ से भी चले जाएंगे। कथा में हमारे जाकर ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण बड़े गदगद हुए और भगवान और अर्जुन को खूब आशीर्वाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। आचार्य गुरु परंपरा के अनुसार 2 घड़ी की छुट्टी, व्यंजन खाने भरपेट खा जाओ, ठीक 3 बजे।